अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े ही खुश होंगे। आज की रेसिपी है पनीर लबाबदार, जो कि आप कितना भी खा लो दिल नहीं भरेगा। मेन है इसके ग्रेवी का टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा रिच बनेगा। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर लबाबदार की ग्रेवी। फर्स्ट स्मूथ वाली ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों तेल डाला है। आप जो भी तेल खाते हो वो तेल डालो या फिर मक्खन, क्योंकि हम सरसों तेल ही खाते हैं, उसी में हमें ज़्यादा जायका आता है। आप भी कभी खा कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 इलायची, 2 तेज़पत्ता। हल्का सा बस गर्म हो जाए तो डाल देंगे इसमें 2 इंच अदरक और 8 से 9 डाल देंगे लहसुन की जई। लहसुन की जई जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा प्याज, जो कि 100 ग्राम के करीब होगा। इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट हो जाए इतना ही करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा जैसे कहते हैं ना प्याज को पसीना आ जाए, वैसे। अब इसमें डाल देंगे हम 3 टीस्पून तरबूज का बीज यानी मगज़ डालना है। वैसे ही 15 से 20 काजू डाल देंगे। अब काजू डालने के बाद हल्का सा बस भुनेंगे 1 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे ये सब कुछ होगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम 200 ग्राम टमाटर, रफली कट किया हुआ डालिए, क्योंकि इसका बनेगा पेस्ट। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी का टुकड़ा आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हो, जब ऑयल में हम ज़ीरा और तेज़पत्ता वगैरह डाला था उसके साथ भी डाल सकते हो, लेकिन इसका फ्लेवर पूरा अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें हमने यहाँ पे लाल मिर्च डाला है, 4 लाल मिर्च। आपके पास अगर कश्मीरी सूखी लाल मिर्च है तो वो डाल दीजिए। हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो हम पाउडर यूज़ करेंगे। अभी तीखी वाली मिर्च डाल दिया है, 2 हरी मिर्च डालना है। इन सबको अच्छा से पकाना है तेल में। अब इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है। सूखा अगर आप लाल मिर्च डालते हो साबुत, तो पाउडर जो है तीखा वाला आप डाल सकते हो। तो हमारे पास सूखी कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी, तो हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। वैसे ही 2 टीस्पून डाल दिया है धनिया की डंडी। धनिया की पत्ती कट करके रख लिया है, डंडी 2 टीस्पून के करीब है, वो डाल दें। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी का। अब इसमें गर्म पानी डालना है 1/2 कप, ताकि टमाटर जो है अच्छे से पक जाए और गल जाए, ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बने इसके लिए। अब इसको ढक के 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमने पका लिया है। आप देख रहे हो बहुत अच्छे से प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो गया है। तो तेज़पत्ता निकाल के फेंक देंगे, तेज़पत्ता का काम अब नहीं है, निकाल देंगे। अब इसका ग्रेवी बना लेंगे। आप चाहें तो दालचीनी को भी निकाल सकते हो। तो दालचीनी का हमने छोटा छोटा टुकड़ा कट करके डाला था, तो हमने छोड़ दिया, इसका पेस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून ऑयल डाला है हमने। आप ऑयल की जगह पे बटर भी डाल सकते हो। और यहाँ पे हमने लिया है 400 ग्राम हमने लिया है पनीर। ये होममेड पनीर है। पनीर की रेसिपी कैसे आप घर पे बना सकते हो है मेरे चैनल पे, इंशाल्लाह इसका लिंक मैं डाल दूँगी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून। वैसे ही थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी, 2 से 3 पिंच लाल मिर्च पाउडर, वैसे ही 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और इसको हल्के हाथों से उलट पलट करके लो फ्लेम पे सारे पनीर को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो गया है, इसको एक साइड रख लेंगे। स्टोव पे पैन चढ़ाएंगे। एक ग्रेवी बनती है स्मूथ सी ग्रेवी, जो हमने बना के रख लिया है। अब ये दूसरी ग्रेवी बनेगी, उसके लिए हमने तेल डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के। इसमें डाला 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 हरी मिर्च बारीक कट की हुई। इस बार जो है जो कुछ भी जाएगा बहुत बारीक कट किया हो जाएगा। वैसे ही 100 ग्राम के करीब 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट किया हुआ डाल दिया है। एकदम बारीक कट कीजिएगा। आप देख रहे हो ना, अंडा की तरह प्याज जैसे कट करते हैं। प्याज को लाइट गोल्डन इस तरह से ब्राउन करना है। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको लहसुन अदरक का पेस्ट को अच्छे से लो फ्लेम पे भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन कम हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून हमने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून हमने डाला है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसको लो फ्लेम पे हल्का सा भुनेंगे। जब ये हल्का सा भुन जाएगा तो इसमें गर्म पानी हम डालेंगे। गर्म पानी डालिएगा, बहुत अच्छा कलर एकदम खिल के आता है। कश्मीरी लाल मिर्च जब भी भूनते हैं इसमें डाल देते हैं गर्म पानी, तो कलर इतना प्यारा सा खिल के आएगा, ऑयल पूरा छोड़ देता है। तो पानी 1/2 कप डालेंगे, डाल करके अच्छे से पकाएंगे। सूखा मसाला अच्छे से जब पक जाए
पानी से, तब इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि 3 टमाटर है, 100 ग्राम के करीब होगा, बारीक कट किया हुआ। जितना बारीक आप कट कर सकते हो उतना बारीक कट करके डालिए और डाल के इसको ढक करके टमाटर को पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे चम्मच की तली से दबा दबा करके। और मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप चाहो तो सर्व करते वक्त जो ऊपर से रोगन डालते हैं, तो इस तरह से जब ये ऑयल छोड़ने लगे तो इस साइड में करके आप हल्का हल्का सा ये जो रोगन पका हुआ जो है, तेल जो है मसाले का, ये आप निकाल करके एक प्याली में रख लो। सर्व करते वक्त ये देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप चाहें तो ग्रेवी से रोगन निकाल सकते हो। अब इसमें डालना है कैप्सिकम, जो कि 50 ग्राम के करीब होगा। नमक 1 टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ½ टीस्पून चीनी डालना है, चीनी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा ग्रेवी का टेस्ट होगा और कैप्सिकम का कलर भी बहुत प्यारा होगा। अब इसको कैप्सिकम को भी लो फ्लेम पे भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। आप देख रहे हो इस तरह से ऑयल एकदम सेपरेट होने लगे, बहुत अच्छे से टमाटर और प्याज एकदम नरम हो जाए, गल जाए। तब ये जो ग्रेवी हमने बना के रखा है, स्मूथ सी ग्रेवी है काजू प्याज टमाटर की, ये सारा डाल देंगे। अब इसमें लेफ्ट ओवर जो मसाला बचा हुआ है, तो 1 कप तक पानी डाल करके मिक्सर जार में सारा डाल देंगे ग्रेवी में और डाल के इसको पकाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा ये छीटा मारेगा, तो ज़रा ध्यान से लो फ्लेम पे पकाना है। ग्रेवी को अच्छे से 4 से 5 मिनट तक पकाइएगा। जब ग्रेवी बहुत अच्छे से पक जाए तो जो हमने पनीर फ्राई करके रखा है, सारा पनीर डाल देंगे। अभी आप चाहें तो पानी और भी डालना है तो डाल दीजिए, 5 से 6 मिनट तक पकेगा। अब इसमें डालना है, अच्छे से क्रश करके डालेंगे, चूर करके कसूरी मेथी, जो कि 1 टीस्पून होगा। और उसके बाद हरा धनिया दिल खोल के डालिए, बारीक कट किया हरा धनिया डालना है। इसको पकाना है 4 से 5 मिनट तक। लास्ट में डाल लेना है गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और बटर, और इसके ऊपर डालते हैं पनीर को घिस करके। पनीर जब आप फ्राई कीजिए तो 1 टुकड़ा पनीर का रख लीजिए। जब भी सर्व कीजिए तो ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग जो हरा धनिया से करते हैं, हरा धनिया, बटर और कद्दूकश किया हुआ पनीर डालना है। तो हरा धनिया डालिए और इसके ऊपर डालना है बटर ज़रूर डालना है। और कद्दूकश किया हुआ पनीर है, पनीर डालना है और इसके ऊपर क्रीम डाल दीजिए। ये जो रोगन हमने निकाल के रखा था मसाले का, वो डालना है। क्रीम डालना है 1 से 2 टीस्पून। और ये मक्खन मलाई सा पनीर लबाबदार की रेसिपी हाजिर है। तो ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। पनीर की बेस्ट रेसिपी में से ये है पनीर लबाबदार। तो ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ आप ज़ीरा राइस बना लीजिए या फिर बटर नान बना लीजिए, जैसे भी खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।